दो बीवियां एक घर में इतनी खुश मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी हैं। क्या इसके पीछे राज है? कैसे इतनी खुश रखी हुई? कौन ज्यादा प्यारी लग रही है? तो फिर आप क्या कहते हैं उनको? ये प्यारी लग रही है। खाना सबसे ज्यादा अच्छा कौन बनाती है? ये दोनों बनाती हैं जी। ये मामू की बेटी हैं। मौलवी ने तवीज़ कराया। अच्छा, सबसे पहली शादी किससे की थी? उनसे की थी या इनसे की थी? इनसे की थी पहली शादी। पहली? नहीं मुझसे की थी। इतनी प्यारी बेगम, नहीं। पता नहीं आपकी किस्मत थी, वरना आपको कसम से ना कवा भी ना दे। आप अपनी बेटी को किधर छोड़ने जाते हैं? आपने क्या कहा? मैंने उसको बताया भाई मेरी बेटी नहीं मेरी बीवी। बताइए, ये उनका है या इनका है? मैंने तो पहले बता। दो बीवी एक साथ, मैंने तो कभी सुना भी नहीं है यार। आपके पास दो बीवी है? नहीं है ना। लेकिन दो बीवी एक ही रूम पे रहती है, एक ही कमरे में, एक ही बेड पे। तो सुन के बहुत ही मतलब आश्चर्य लग रहा है कि क्या कैसे मैनेज कर लेते हैं दो बीवी एक साथ, है ना। अगर आपकी बीवी है तो आप किसी दूसरे के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, नहीं तो आपकी बीवी आपको कूटने लगती है ना। तो बहुत ही वीडियो मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शाहीन मौजूद है, जिनके आजू बाजू में दो बीवियां बैठी हुई हैं, उनका सर दबा रही हैं, उनके कंधे दबा रही हैं। इनके पास में आई हूँ, इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने कबूतरों को कौन सा दाना डाला था जिसकी वजह से आज माशाल्लाह से इनकी दो बेगमात हैं। वाह, दो बीवियां एक घर में इतनी खुश मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी हैं। क्या इसके पीछे राज है? कैसे इतनी खुश रखी हुई हैं? इसके पीछे बहुत सारे चिल्ले काटने पड़ेंगे आपको। ये काम ऐसे ही नहीं होते। बहुत चिल्ले करते पड़ेंगे। अच्छा, दोनों आपके पास आती हैं, दोनों ने बड़ी अच्छी सी तैयार हुई हुई हैं, तो आपको पूछने हैं कि बताओ कौन ज्यादा प्यारी लग रही है? तो फिर आप क्या कहते हैं उनको? ये प्यारी लग रही है। ये प्यारी लग रही है। दोनों की तरफ इशारा करके। हाँ तो मैं यही कहूंगा ना, ये प्यारी लग रही है। खाना सबसे ज्यादा अच्छा कौन बनाती है? ये दोनों बनाती हैं ये दोनों बनाती है। रिश्तेदारों में की थी शादियां या बाहर फैमिली में की थी? जी। ये मामू की बेटी हैं। मामू की बेटी है। अच्छा, वो आपके मामू की बेटी है, तो बचपन में तो आप इकट्ठे खेलते रहते होगे। इकट्ठे खेलते नहीं, मैंने इसको खिलाया है। मेरा और इसका 14-15 साल का एज डिफरेंट है। अच्छा, आप 14-15 साल का जी डिफरेंस मैं है। आउट ऑफ फैमिली। फिर भी आपके घर वाले मान गए? मौलवी ने तवीज़ कराया। मौलवी जी तमीज तो हंसते हो, लोगों को पता चल जाए कि कैसे हो गया ये। ये बड़े चिल्ले कटने पे ना। अगर रूम से आवाज आती है फराज, सबसे पहले किसके पास जाएंगे? उनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे? इसी वजह से एक ही रूम रखा है। इसी वजह से एक ही रूम एक है। कमरे की आवाज आए, दुआन जाके हाँ जी कहना, दुआन बता के कटा आया। घर में एक कमरे, एक ही कमरा है, बेडरूम एक ही है। कसम उठाए। हाँ जी। तो ये दोनों आप उधर ही बैठे, उधर ही होती हो दोनों? हाँ जी। तीनों उधर ही होते हो? हाँ जी। सबसे पहली शादी किससे की थी? उनसे की थी या इनसे की थी? इनसे की थी पहली शादी। पहली? नहीं मुझसे की थी। मुझसे की थी पहले। नहीं मुझसे की थी पहली। नहीं मुझे मुझसे की लगता है थी। इसे की। मैं भूल गया। मैं पहली हूँ। नहीं इसी से की। इनसे सच्ची बताओ, आप ऐसी किसे? दो मैं बीवी पहली रहेगी तो हूँ। कंफ्यूज हो जाती मैं है। पहली हूँ। है भी एक जैसी, कपड़े एक जैसे, जूते एक जैसे, रिंग्स एक जैसी। ट्विंस वाइफ। लोगों की ट्विंस होती हैं। लोगों के ट्विंस होते हैं, इनकी दो वाइफ हैं ट्विंस। आपकी पहली शादी कब हुई थी उनसे? मेरी पहली शादी इनके साथ हुई थी 2019 में। आपके साथ कब हुई थी फिर? मेरी इनके साथ 2022 में हुई थी। आपकी तब एज क्या थी? 16। आपके साथ दूसरी शादी कब हुई थी? मैं 2022 2022 में हुई थी। अच्छा, जब आप इनकी तो चलो पहले हो चुकी थी, आपको जब पता था कि इनकी ऑलरेडी शादी हुई भी है, फिर आप कैसे मान गई? एक बोल रही हैं आप मेरे से, जल रही हैं। जल रही है। चल रही हूँ कि क्या मतलब, क्यों, कैसे हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कोई भी शादी करने को तैयार है मेरे साथ। कैसे मान गई फिर आप? मेरा ना इनके साथ रिलेशनशिप था बचपन से ही। बचपन से? मैं भी चीजियां खाते होते थे, इकट्ठे खाते होते थे, सलांटियां। लेज। लेज। थोड़े से भाई ये बड़े थे जब इनका रिलेशन था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इनकी घर वालों ने शादी कर दी उनसे। ओ, आपसे लव अरेंज मैरिज हुई थी और आपसे लव मैरिज है। खाना खराब। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन शादी आपकी इनके साथ हो गई, अरेंज मैरिज हो गई, सुकून आपको फिर भी ना आया? नहीं हम नहीं थे। इतनी प्यारी बेगम, नहीं। पता नहीं आपकी किस्मत थी, वरना आपको कसम से ना कवा भी ना दे कोई। ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर जब इनसे शादी हुई फिर दोनों लव हो गई। फिर इससे इनसे ज्यादा प्यार करते हैं? कोट पवानी है। आपने कुछ भी नहीं कहा कि मेरे साथ शादी करके 3 साल मेरे साथ शादी रचा के उसके बाद आप मेरे सर पे दूसरी लेके आ रहे हैं? शादी ना करे, मेरी सेटिंग है। वो कह रहे नहीं करनी है। उनको भी पसंद आ गए थे। आपको भी पसंद आ गए थे? जी हाथ से आते तौर पे।
पापा लेके बेचारी समझ रहे हो? ना परेशान नहीं एज में थी ना मैं इसलिए। इतनी बच्ची थी ना काकी कुछ पता ही नहीं था पहला मौलवी साहब ने हथिया लिया था पहला प्यार से ना। इनका आपका तो उधर सेटिंग चल रही है हाँ जी। मेरा भी पहला ही था। मौलवी साहब की गिनती में मैं 10वें पे हूँ, वो 11वें पे है। ओए होए ओ तो भाई पहले वाली कहाँ गई है साहब, गिनती खत्म पहले हो और गई। 10 थी। जितना आप कह रहे हैं ना कि बंदों का दिल बड़ा होता है, मुझे नहीं लगता ये गिनती खत्म हो सकती है। नहीं खत्म हो गई, इसके बाद गिनती खत्म। अच्छा आप MBBS हैं, आप डॉक्टर हैं, आपने कभी नहीं इलाज किया मौलवी साहब का? मैं क्या इलाज करूँ, ठीक है। और आप क्या करती हैं? मैंने अभी मैट्रिक किया है। अभी मैट्रिक किया है अभी मैट्रिक करके रखी मुन्ना है। काका प्रैक्टिकल हो गए बेटा कि नहीं हुए? एक हो गया, 2 रह गए हैं। तो आप भी छोड़ने जाते होंगे, जी बाइक पे छोड़ने जाते हैं? जी, बाइक पे छोड़ने वो क्या कहते हैं कि वो कौन आ रहा है? लोगों ने क्या कहना है, इधर ही एक दुकान वाला है, छोटा सा बच्चा ही है। तो एक दिन वो सुबह छोड़ गया, तो वैसे ही उसके पास खड़ा हो गया, तो कहता है आप अपनी बेटी को किधर छोड़ने जाते हैं? हस्बैंड की आदत बोलेगा सबसे ना। अच्छी क्या लगती है? मैनेज करते हैं बहुत अच्छा हमें। हाँ? कम एज में थे ना तो हमें बहुत अच्छा मैनेज किया, हर प्यार के लिहाज से भी, हर तरह सपोर्टिव भी बहुत ज्यादा। बच्चों आप लोग कम एज के थे ना, आपको पता ही नहीं आपके साथ हुआ क्या है। हुआ क्या था आपके साथ? फिर आपको पता चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। एक साथ दो पत्नी को रखना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। खासतौर पर जो सौतन होती है वो एक दूसरे के ऊपर मतलब जहर होता है। ये मौलवी साहब किस तरह से मैनेज किया है, ये तो मतलब मेरे समझ के परे है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन जो है उसको दबा देना।